प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेसिक मैथ्स पार्ट 4। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ पार्ट 4। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें दोस्तों, फिर मैं नए नए वीडियोस लेके आपके लिए आता रहूँगा। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? 2 × 3 6, 12 × 23 अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे? 12 और 23 को इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा, 3 का। तो इस तरीके से फर्स्ट ये एरो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 3 2 जा 6, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा, 3 1 जा 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 2 जा, यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस, 2 2 जा 4, एक हम शिफ्ट कर जाते हैं, 2 1 जा 2। अब क्या हो जाएगा? 6 4 3 7 2। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 4 to 5 का इंटू 0 अगर हमें करना है, 0 करना है मीन्स 0 क्या होता है? सबसे बड़ा हीरो होता है। ये क्या करता है? 0 कर देता है। तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितनी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों साइन रूल क्या होता है। अगर हम प्लस, कोई नंबर प्लस में दिया है और दूसरी सेकंड नंबर भी प्लस में है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो प्लस ही आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 पॉजिटिव नंबर है, 3 भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 भी क्या है? पॉजिटिव नंबर है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम एक नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है, तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नेगेटिव ही मिलता है दोस्तों। अब क्या होगा? इधर हमने पॉजिटिव लिया 2, नेगेटिव लिया -4। अब इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का। ठीक, इसी तरीके से माइनस इंटू प्लस अगर हमें करना है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे फिर माइनस ही आएगा। अगर -3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं बच्चों तो 3 4 जा क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, साइन क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं -5 इंटू -8, ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 40। क्या आएगी? 40 पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग समझ गए होंगे। कुछ रूल्स हैं हम लोग देखते हैं। इफ नेगेटिव साइन कम्स इन इवन टाइम्स, अगर सपोज कर लिया कि बहुत सारे डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे नंबर्स का दे रखा है, तो हम चेक करेंगे कि जो नेगेटिव साइन है कितने टाइम्स आ रहा है। और अगर वो नेगेटिव साइन जो है ठीक है, नेगेटिव साइंस अगर इवन टाइम आता है, इवन टाइम मतलब 2 टाइम्स या 4 टाइम्स या 6 टाइम, इस तरीके से आता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगी। अदरवाइज क्या आएगी? नेगेटिव साइन आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -2 इंटू -3। यहाँ पे क्या है? -3 1 टाइम नेगेटिव, सेकंड टाइम नेगेटिव, थर्ड टाइम नेगेटिव। नेगेटिव साइंस कितने टाइम्स आए हुए हैं? 3 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव ही आएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई 2 का 3 के साथ करते हैं तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव -6, 4 इंटू -2 पॉजिटिव का नेगेटिव से -8, -3 आ गई वैल्यू। 6 का 8 में किया, दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव आ गई। -3 ये आ गई, -3 नेगेटिव और पॉजिटिव को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई? नेगेटिव में 1 4 4 आ गई। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, नेगेटिव की वैल्यू जो होती है अगर इवन टाइम्स आएगी तो हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑड टाइम्स आई है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इवन टाइम्स के लिए। -2 इंटू 4 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -2 अगेन।
यहाँ पे देखो नेगेटिव कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 4 का -2 के साथ -8, -3 का -4 के साथ, दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा 12, ये -2 आ गई वैल्यू। इसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने 96, ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 96 और इंटू -2, ये वैल्यू आ जाएगी 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 19, ये दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव में तो पॉजिटिव आ गई वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर क्या आ रहे हैं, हमारे नेगेटिव्स इवन आ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी हम नेगेटिव साइन अगर हम करते हैं, उसके आगे इनटू अगर लगाते हैं तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिखते। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2 इंटू -3 अगर आएगी तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -6। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों कि इंटू के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, डायरेक्ट इंटू के बाद इस तरीके से नहीं लिखते। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान देना। ठीक है बच्चों, अब डिवीज़न देख लेते हैं। तो डिवीज़न के लिए कुछ भाग के लिए कुछ रूल होता है। इफ़ न्यूमरेटर मीन्स अंश, जैसे अगर हम लिखते हैं x/y तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये पोर्शन होता है हमारा डिनोमिनेटर जिसको अंश बोलते हैं, और ये हर होता है हमारा। ठीक, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर अगर हैव सेम साइन देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं कि न्यूमरेटर का भी साइन प्लस हो और डिनोमिनेटर का भी साइन प्लस हो तो रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में आएगा। न्यूमरेटर का भी साइन अगर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर का भी साइन नेगेटिव है तो भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, एंड इफ साइन आर डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में है, एक माइनस में एक प्लस में है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, देन रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो इन प्लस माइनस का जो रिजल्ट आएगा माइनस आएगा, माइनस प्लस का भी माइनस ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लस प्लस का 6/2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3 आ गया। ठीक, इसी तरीके से माइनस माइनस के केस में ये दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 4 आ गया। अब प्लस और माइनस का देख लेते हैं। तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, हमेशा ये याद रखना कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, ऊपर आ जाता है नेगेटिव साइन। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 आ गया और नेगेटिव साइन ये आ गई। इसी तरीके से माइनस और प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा इसका आंसर। -x/y कह लो या x/-y या -x/y, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ले लें -6/3 कह लो या 6/-3 कह लो, नेगेटिव साइन कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसको हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये -6/3 कोई भी इस तरीके से अगर लिखा हो इसकी वैल्यू -2 आएगी। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 ही मिलता है, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें और अपना प्रयास देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं नए नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँ। आपकी 0 to हीरो क्लासेस जो है इसी तरीके से चलती रहेंगी। छोटे छोटे वीडियोस लेके मैं आऊँगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। ओके, बाय।